हम लोग सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी माँ के प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि हमारी जो माँ है वो दुनिया की बेस्ट मदर है। और आज जिस पोएम को मैं डिस्कस करूँगा उस पोएम का नाम है माई मदर। और इस पोएम को लिखे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह पोएम उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा है और ये पोएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, all merge into one, my mother. You come to me like heaven's caring arm. I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk, hour before sunrise. Walking to take lesson from the saintly teacher near the temple. Again, miles to the Arab teaching school, climb sandy hills to railway station road, collect, distribute newspaper to temple city citizens. Few hours after sunrise, going to school, evening business time before study at night, all the pain of a young boy. My mother, you transformed into pious strength, with kneeling and bowing 5 times, for the grace of the Almighty only. My mother, your strong pity is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in Him. I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brother and sisters. It was full moonlight, my world, only you knew, mother, my mother. When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. Your caring hands tenderly removed the pain. Your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear, and with His strength, we will meet again on the great judgment day, my mother. दिस वॉज दी होल पोएम। अब हम लोग इस पोएम को स्ट्रेंजर वाइज समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक साइंटिस्ट भी थे और इन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स भी बनाए थे, इसलिए इसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान रहे हैं और वे एक पोएम लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली समझते हैं स्ट्रेंजर वाइज। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर। इस पहले स्ट्रेंजर में APJ अब्दुल कलाम अपनी माँ के बारे में जिक्र करते हुए बोलते हैं कि सी वेव्स, समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड, और उस समुद्र के पास जो सैंड होती है, बालू, वो गोल्डन सैंड जो कि सोने के जैसा दिखता है, तो वो बालू, पिलग्रिम्स फेथ। और पिलग्रिम्स फेथ इसलिए बोला है क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो जहाँ पे रहते थे उस जगह का नाम था रामेश्वरम, और रामेश्वरम में बहुत सारा तीर्थ स्थान है, तो इसलिए बोल रहे हैं पिलग्रिम्स फेथ, जो पिलग्रिम है उनकी श्रद्धा। रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन। और ये जितने भी सभी चीज़ हैं, समुद्र की लहर, समुद्र के आगे का जो सैंड होता है वो, और पिलग्रिम्स का फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, ये सभी मर्ज होता है आप में, माय मदर। अपनी माँ को यहाँ पे डिनोट करते हुए बोले कि ये सभी चीज़ जो है ना, ये सब सभी तुम्हारे अंदर बसता है। यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स। I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lesson from the saintly teacher near the temple. You come to me like heaven's caring arms. और तुम इस धरती पर आई हो स्वर्ग से, बस ऐसा लगता है मुझे कि तुम मेरा केयर करने के लिए यहाँ पर आई हो। I remember the war days when life was challenge and toil. यहाँ जो वॉर डेज़ है, यहाँ वॉर डेज़ का मतलब है ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। तो कह रहे हैं कि मुझे याद है वर्ल्ड वॉर 2 का जब समय था और जब लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, और उस वक्त जो लाइफ था वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वॉर में सब कुछ बिगड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। फिर कह रहे हैं माइल्स टू वॉक, और फिर मुझे मीलों दूर चलना है, बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल,
और सुबह में क्यों जगना है और माइल्स एकदम मीलों क्यों पैदल जाना है, क्योंकि मुझे सेंटली टीचर के पास जाना है हिंदी सीखने के लिए। कहाँ पर? नियर द टेम्पल के पास मुझे हिंदी सीखने के लिए जाना है सेंटली टीचर से। अगेन माइल्स टू अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। तो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम सूरज उगने से पहले एकदम मीलों दूर जाते थे हिंदी सीखने के लिए। फिर उसके बाद अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, फिर वो वहाँ से आते थे और फिर वो मीलों दूर जाते थे अरब टीचिंग स्कूल, वहाँ पर वे उर्दू सीखते थे। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन, फिर वो बालवी पहाड़ पर चढ़कर वो रेलवे स्टेशन पर जाते थे और वहाँ जाकर वो कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू द टेम्पल सिटी सिटीजन्स, फिर वहाँ से स्टेशन से वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे। फिर वो टेम्पल सिटी, जो रामेश्वरम टेम्पल सिटी है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये हिंदी सीखने के लिए सेंटली टीचर के पास गए, फिर वहाँ से आए, फिर वो अरब टीचिंग स्कूल में उर्दू सीखने के लिए गए, फिर वो न्यूज़पेपर कलेक्ट किए और अभी तक सुबह नहीं हुआ है। ये सब बिफोर सनराइज़ है और अब क्या हो रहा है? फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज़, अब सूरज उगने के बाद गोइंग टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता था। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, और ये सभी दर्द था एक यंग बॉय का। ये सभी बातें जब एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं तो ये अभी मात्र 10 साल के हैं एंड इनका लाइफ जो था उस वक्त वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, गरीबी के कारण और भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण बहुत चैलेंजिंग था लाइफ। और ये अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ विथ नीइंग एंड बोइंग 5 टाइम्स फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली। माई मदर, इस स्ट्रेंजा में जो कह रहे हैं कि माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ विथ नीइंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। तो नीइंग एंड बोइंग का मतलब होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मुसलमानों में क्या होता है कि वे 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम, मतलब अपनी माँ को कह रहे हैं कि तुम जो 5 टाइम्स मेरे लिए नमाज़ पढ़ती थी फैमिली के लिए, तो वहीं से मुझे ये सब स्ट्रेंथ मिल रहा है, भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं ये सब काम करने के लिए। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर, भगवान की कृपा से ही ये सब मैं कर पा रहा हूँ। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट, यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम। इन लाइंस में एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माँ को कह रहे हैं कि आपके अंदर जो इतना भगवान के लिए श्रद्धा है वहीं से मुझे ताकत मिलता है अच्छे काम करने का। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट, और आपने हमेशा उन लोगों की मदद की है जिसे मदद की ज़रूरत है। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, और आपने जो कुछ भी दिया है वो बहुत श्रद्धा के साथ दिया है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप, मैं आपके गोद में सोया हुआ था। टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जब मैं आपकी गोद में सोया था तो मेरे जो बड़े भाई है और बड़ी बहन है वो देख कर ईर्ष्या कर रहे थे, वो जल रहे थे। इट वॉज फुल मून नाइट, और वो पूरा फुल मून नाइट का रात था। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, और मेरा जो दुनिया चल रहा था बस आप ही जानते थे वो। मदर, माई मदर। वैन एट मिड नाइट आई वोक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी, और एक रात मुझे याद है जब मैं आधी रात को उठ गया था सोकर और मैं अपने घुटनों पर गिर गया था और रो रहा था। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड, और उस रात तुम अपने बच्चे के दर्द को समझ रही थी। माई मदर, योर केयरिंग हैंड टेंडरली रिमूविंग द पेन, और जब तुम अपना हाथ उस दर्द पर तुम फेरी तो सारा दर्द मानो कि गायब हो गया। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, तुम्हारा जो प्यार है, तुम जितना देख रेख करती थी मेरी, योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ, यही सब चीज़ से मुझे बहुत शक्ति मिली है। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और फिर कि मैं ये सब जो मुझे शक्तियाँ मिली हैं और ये सब शक्तियाँ से मैं दुनिया में किसी चीज़ को भी फेस कर सकता हूँ। एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, यहाँ पर आप देखो तो हिज जो है वो कैपिटल लेटर में है, तो यहाँ हिज का मतलब है, हिज स्ट्रेंथ का मतलब भगवान की कृपा से।
फिर कह रहे हैं वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। और यहाँ ग्रेट जजमेंट डे का मतलब होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर हम लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। तो उस दिन मैं और आप अच्छे से मिलेंगे फिर। सो दिस वॉज द होल पोएम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।